नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। धार्मिक आयोजन संस्कृति व संस्कारों के साथ आपसी भाईचारे से कराता है रूबरू, यह कहना है सांसद बेनीवाल जी का। बेनीवाल ने सांसद कोष से सादुल धाम गुहड़ा में डिजिटल लाइब्रेरी हॉल बनाने की घोषणा की। बाड़मेर जैसलमेर से बाड़मेर चैनल प्रभारी भंवरलाल बरवड़ की खास रिपोर्ट। गुरुवार को बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने संसदीय क्षेत्र के जैसलमेर जिले के गुहड़ा में संत शिरोमणि श्री 1008 सदाराम जी महाराज की तपोभूमि एवं समाधि स्थल संत श्री सादुल धाम में श्री सदाराम जी महाराज के नवनिर्मित मंदिर प्राण प्रतिष्ठा व शिखर एवं ध्वजा स्थापना महोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सांसद बेनीवाल ने दर्शन लाभ लेकर धर्म प्रेमियों भक्तजनों को संबोधित करते हुए कहा, इस तरह के धार्मिक आयोजन आस्था और सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का एक अहम हिस्सा है, जिससे वैमनस्यता दूर होती है, लोगों में आपसी भाईचारा और प्रेम बढ़ता है। हमें ऐसे आयोजनों में आधुनिकीकरण युग में हमेशा नशा और सामाजिक कुरीतियों को रोकने की सीख लेकर नशे और फिजूल खर्ची रोककर हमें सामाजिक उत्थान और भविष्य बनाने पर खर्च करने चाहिए। हमें आधुनिकीकरण युग में शिक्षा को महत्व देने की आवश्यकता है। सांसद बेनीवाल ने कहा, संसार में जो व्यक्ति सकारात्मक भाव से सत्य के मार्ग पर चलता है उसकी हमेशा जीत होती है। ऐसे धार्मिक आयोजनों से स्थानीय समुदाय को एकजुट होकर अपनी परंपराओं को जीवित रखने की प्रेरणा मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा और मन की शांति एवं धर्म कर्म से जोड़ने के साथ आध्यात्मिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता में मदद करते हैं। दोस्तों और सामाजिक परिवार से मिलने जुलने का एक अच्छा पर्व होता है। इस अवसर पर सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने सादुल धाम गुहड़ा के मंदिर परिसर में अध्ययन हेतु एक डिजिटल लाइब्रेरी हॉल की घोषणा की। इस दौरान आयोजन में संत महात्माओं का सानिध्य रहा और सामाजिक नेता शिव, पूर्व प्रधान उदाराम मेघवाल, पूर्व प्रधान लक्ष्मण राम डेल्लू सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बाड़मेर चैनल प्रभारी भंवरलाल बरवड़ की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। जैसलमेर से बाड़मेर और गुजरात तक का जो रेलवे नेटवर्क है वो सदियों से यहाँ मांग चल रही है। काफी पिछले 40 साल से यहाँ के जनप्रतिनिधि हमेशा पैरवी करते हैं कि यहाँ सीधा गुजरात तक जो दक्षिणी भारत तक रेलवे नेटवर्क हो, उसके लिए भी हम सब मिलकर प्रयास करेंगे और बाप जी की आशीर्वाद से, मेहरबानी से ये भी सपना अपना जल्दी ही साकार होगा। उसके लिए सब मिलकर सकारात्मक प्रयास करेंगे और बाप जी का मेहरबानी हम सब पर बनी रहे। किसान खुशहाल हो, व्यापारी खुशहाल हो और ये एरिया जो सदियों से पिछड़ा माना जा रहा था, अब विकास के अंदर सबसे नंबर 1 कैसे हो, इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। यहाँ नए उद्योग भी स्थापित होगी, यहाँ सीमेंट के नए उद्योग लगने की बहुत संभावना है। सोलर एंड विंड की बहुत सारी कंपनियां आ रही है, पर कंपनियों के साथ साथ एक तकलीफ भी है हमें कि यहाँ ओरण की जो भूमि राजस्व रिकॉर्ड के अंदर भूल चूक से दर्ज नहीं हुई, उसको भी शुद्धि करके अभी दर्ज करवाने का सब मिलकर प्रयास करेंगे और हम भी कंपनियों का साथ दें। जो अच्छे काम कर रहे हैं उनका साथ दें और जो बदमाशी कर रहे हैं उनका मुकाबला भी करना होगा और सब एक दूसरे के साथ से ही विकास संभव हो पाएगा। तो मेरा इस मंच के माध्यम से बाप जी के पवित्र प्रांगण में खड़े हैं, तो बाप जी की मेहरबानी से हमारा क्षेत्र हर दिशा के अंदर आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में बाप जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। बोले सतराम जी महाराज की। और आपने बोला ये पैसे आपके, ये मेरा तो कुछ नहीं है, ये आपका दिया हुआ है और आपके जो मंदिर कमेटी और यहाँ कहेगी उस अनुसार विकास के कामों में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और आपके इस संस्थान के निर्माण में जो या सामुदायिक भवन के रूप में मेरा तो ये मन कर रहा है कि आप यहाँ एक अच्छी लाइब्रेरी की सुविधा बनाना। कि ये बड़ा गांव है, यहाँ बच्चों के पढ़ने के लिए मंदिर प्रांगण के अंदर शांत वातावरण है और उसके लिए मैं जितना सहयोग होगा आप कहोगे उस हिसाब से, आप कहोगे वैसी लाइब्रेरी बना देंगे, उसमें पैसों की कोई कमी नहीं आने देंगे। आप जैसा कहोगे वैसी एक भव्य लाइब्रेरी और जहाँ पर बच्चे भी पढ़ सकते हैं और भगतजन भी यहाँ आते हैं, वो भी यहाँ धार्मिक पुस्तकें भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए घोषणा आपका ये पैसा है, मैं कह रहा हूँ 25 लाख रुपए आपके लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और
इस प्रकार आप लोगों के आशीर्वाद से, सभी संत महात्माओं के आशीर्वाद से मुझे देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अंदर भेजा। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रयास रहेगा इस क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए सबका सहयोग लेकर अपना क्षेत्र हमेशा आगे बढ़े। वैसे सदियों से यहाँ प्राकृतिक प्रकोप झेले हैं हमने, लेकिन हम इस एरिया के लोग बहुत मजबूत हैं। हर तरीके से संकटों का, दिक्कतों का मुकाबला किया है और मुकाबला करते हुए अपने मान सम्मान और स्वाभिमान में कभी कमी नहीं आने दी है। आर्थिक रूप से जरूर हमें पिछड़े थे, तकलीफें थी, लेकिन हम स्वाभिमानी थे और अपने मान और सम्मान को बढ़ाने, कायम रखने के लिए हमेशा संघर्ष किया और धीरे धीरे प्राकृतिक प्रकोप भी कम होने लगे, प्राकृतिक स्थितियां भी बदलने लगी। जहां जैसलमेर, बाड़मेर के अंदर 7-7 वर्षों, 10-10 वर्षों तक हमेशा अकाल पड़ता था, भयंकर आंधियां चलती थी। आज प्रकृति का भी कुछ मेहरबानी हुई है, यहाँ बारिश भी अच्छी हो रही है, आंधियां भी रुक गई है, भूमिगत जल स्रोतों का भी पता चला है, किसान प्रोग्रेस कर रहे हैं और सरकारों ने भी कुछ ध्यान दिया है। यहाँ सड़क मार्ग का बहुत ही अच्छा नेटवर्क फैलाया है और यहाँ की सबसे बड़ी एक